म्यूचुअल फंड एसआईपी से कितना रिटर्न मिलेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को रहता है। अच्छा बैंक से तो ठीक ठाक मिल जाएगा ना, 7% तो मिल जाएगा ना, कुछ भी हो जाए हमारे मूलधन का तो कम नहीं होगा ना, इस तरह का क्वेश्चन सबके मन में होता है। तो यहाँ पे हम 2 डेट लिए हैं, जनवरी 2009 और अप्रैल 2020। ऐसा मानते हैं कि जब मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिराया था, गिरा नहीं था, गिराया था 2009 में और 2020 में भूतकाल में, उसके पहले से आप एसआईपी करते आ रहे हैं 10 साल से, और उसके भी पहले से 10 साल से करते आ रहे हैं, और अचानक से गिरा। इस तरह से सेंसेक्स में हमने यहाँ पे डेट चुना है, एक 2009 जब मार्केट गिरा हुआ था बॉटम पे, और दूसरा 2020 भूतकाल जब गिरा, तब देखते हैं कि क्या होता है। इसके लिए हम एसआईपी में एक फंड चुनते हैं, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को चुनते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना फंड है और एनएवी 10 रुपये से स्टार्ट हुआ है। तो इसके एक एग्जाम्पल से लेते हैं, खूब टॉप का फंड नहीं है, बीच बीच का फंड है, अच्छा खासा परफॉर्म किया है। 5,000 रुपये पर मंथ कब से किया, 99 से लेके करता गया 2009 में जब मार्केट धड़ाम से गिरा, तब हमारे पैसे का वैल्यू क्या हुआ होगा। तो ज़्यादातर तो यही होता है ना, कम रिटर्न कम मिलेगा जब मार्केट गिर जाएगा। तो 6 लाख रुपया जमा किए और उसका वैल्यू 30 लाख रुपया हुआ। एक साल के बाद क्या हो सकता है, ये 30 लाख रुपया कहाँ जाएगा, ये भी देखेंगे। पहले इसके कैश फ्लो में देखते हैं कि 5-5 हज़ार रुपया जमा करना शुरू किया। जब एनएवी 99 में शुरू किए थे लगभग 15 रुपये पे था, 5 हज़ार रुपये लगाया, 342 यूनिट मिल गया। इस तरह से करके आज एनएवी का डेट जो है, एनएवी इन मतलब टुडे एनएवी 4274 रुपया है। तो 5 हज़ार रुपये लगाया और उस 5 हज़ार का वैल्यू उस समय तो 5 हज़ार ही हुआ होगा, लेकिन आज उस 5 हज़ार का वैल्यू 14,64,000 है। इस तरह से करके 10,000, 15,000, 20,000 चलता गया, यूनिट एक्यूमुलेट होता गया, और इस पैसे का वैल्यू उस समय ये दिखाया जा रहा है। 15,000 जमा हुआ 15,108, 20,000 जमा हुआ 19,816, गिर गया 4 महीने के बाद थोड़ा सा गिर गया। लेकिन ये जो पैसा उस समय का वैल्यू था, कौन सा डेट, ये डेट है मई 1999 में जो पैसा जमा हुआ 20,000, उसका वैल्यू मई में 1999 में इतना था, लेकिन उस पैसे को आज वैल्यू 53 लाख रुपए है। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता गया। जब मार्केट धड़ाम से गिरा तो टोटल 6 लाख रुपए जमा हुआ 10 साल में। उस 6 लाख का वैल्यू 30 लाख रहा, कब, जनवरी 2009 में जब मार्केट गिरा। लेकिन जस्ट एक साल अगर रुक गए होते, 2009 में ना निकाल करके 2010 में निकाले होते, ये एसआईपी 2010 तक चला होता, 5-5 हज़ार रुपया करके 60,000 रुपया और एक्स्ट्रा जमा हो गया होता, 6,60,000 हुआ होता। जो 30 लाख रुपया था उसका वैल्यू लगभग 60 लाख रुपया हो गया। ये फर्क है कि डर के गिरावट में नहीं बेचना है। ये बात तो 2010 का है कि 59 लाख रुपया होगा, लेकिन उसको कंटिन्यू 2024 तक किया, तो ये टुडे वैल्यू ये है 5,89 लाख। ये समझ के बाहर है। यहाँ कैश फ्लो में देखते हैं फिर से, इस तरह से चलता गया 11 साल तक पैसा चलता गया। 11 साल के बाद एसआईपी रोक दिया, 132 महीने के बाद एसआईपी रोक दिया। रोकने के बाद टोटल पैसा जमा हुआ 6,60,000। उस पैसे का वैल्यू उस समय 69 लाख था, कब, 2011 में। लेकिन उस पैसे को छोड़ दिया। मान लो एसआईपी करते करते 120 के स्पीड से गाड़ी चला रहे थे और ऊपर चले गए, 5-5 हज़ार रुपया जमा तो 11 साल रह गया। और फैमिली मेंबर को बता कर रखा था, बच्चे छोटे छोटे थे, वाइफ ने बोला कि अरे अभी नहीं निकालेंगे, अभी जीवन यापन चल जाएगा। तो उस पैसे का आज 2024 में वैल्यू हो गया 5,89 लाख। समझ में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे समझ में अगर खोपड़ी लगाएंगे तो आ सकता है। उस समय एनएवी का रेट था 431 रुपया, सोने का सिक्के का रेट 431 रुपया था, जो हस्बैंड ने जमा कर करके रखा था। उस समय लास्ट का प्राइस 11 साल के बाद 431 रुपया था, लेकिन उस सभी सिक्के का वैल्यू आज 4,274 रुपया हो गया। यह फर्क है, यूनिट का वैल्यू इतना बढ़ गया। उसके हिसाब से जो 60 लाख रुपया उस समय निकालते, लगभग 60 लाख, अगर ना निकाला होता तो 5,89 लाख आज का वैल्यू है। अब सिचुएशन दूसरा लेते हैं। अब बात करते हैं भूतकाल का, जिन्होंने रिंगटोन पे सुनाया था सदी के महानालायक ने, जब तक दवाई नहीं तब तक, समझ रहे हो ना, ढिलाई नहीं। तो यहां पे बात करते हैं। अब 2010 से शुरू किया था एसआईपी, करते 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 षड्यंत्र से भूतकाल आ गया। तो ये वाला जो पैसा है ना, जो जमा 6 लाख किए, पिछले 10 साल में हाहाकार मच गया इन्वेस्टर के बीच, 7,57,000 बचा, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपया ही फायदा हुआ। लेकिन इसको अगर 1 साल और छोड़ा होता, रिंगटोन से बाहर निकल गए होते, 1 साल मात्र छोड़ा होता, मतलब 2020 ना करके 2021 तक चले गए होते, और 11 साल में 6,60,000 जमा हो गया, तो पैसा हो गया 15,54,000। अगर इस पैसे को जब भूतकाल में
7,57,000 था, इसको आप अगर फार्मूला पे बैठाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, जो आज का टॉपिक है, 5-5 हजार रुपये लगाया, 10 साल तक लगाया, हाथ में कुछ झुंझुना नहीं आया, 6 लाख जमा किया, 7.5 लाख मिला। इससे तो अच्छा होता कोई प्लॉट ले लेते, इससे तो अच्छा होता पोस्ट ऑफिस में कर लेते, इससे तो अच्छा होता आरडी खुलवा लेते। सेफ सेपर सेफेस्ट क्या मिला राजू भैया, कहाँ गाइड कर दिए, कहाँ फंसा दिए। तो ब्याज आया 4.5% मात्र। 4.5% भी कोई ब्याज है, लेकिन 1 साल रुक गए होते, समझा बुझा के आपको रोक दिए कि रुक जाइए, चालबाजी को समझिए, तो पैसा आ गया 15,54,000। तो ये तो बात हुआ कि 15,54,000 2021 में हुआ, 11 साल में। लेकिन आज तो कोई दिन और है ना, 2024 है, एज ऑन सितंबर 2024 में वो 15 लाख रुपए बढ़ के 41,98,000 हो गया है। 20.65 का रिटर्न दिया है। इसके कैश फ्लो में अगर जाएंगे तो इस तरह से दिखेगा कि 5-5 हजार रुपये लगाते गए, भूतकाल को पार कर लिया, पार करने के बाद रिंगटोन सब कुछ बंद हो गया। 2021 में वो जो 5-5 हजार रुपये लगाए, टोटल 6,60,000 का वैल्यू 15,54,000 उस समय 2021 में। लेकिन आज 11 साल एसआईपी जमा होकर बंद हो गया, अब पैसा जमा नहीं कर रहे थे, बोले छोड़ो ये उठा पटक हमको समझ में नहीं आता है, हम एसआईपी में पैसा नहीं लगाएंगे, लगा करके छोड़ दिए, निकाले नहीं तो उसके पैसे का वैल्यू आज है 41,98,000। अब कुछ कमेंट्स का बात यहाँ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, नॉमिनी वाइफ है, अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। आप कहते हैं कि आपको पासपोर्ट है, सब कुछ है, वो चल जाएगा काम, लेकिन नॉमिनी का नाम रजिस्टर्ड है प्रियंका चोपड़ा, तो आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। उस केस में जब नॉमिनी का नाम नहीं है तब आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगला है, सर मैं भी आपके बात से एग्री करता हूं, हमने भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, पर कभी कभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसको आप सर्च कीजिए, हमारा जो रंगपति जी है ना उनका नाम लिखिए और ये वाला लिखिए, कुछ आएगा, ठीक है। अब वो बहुत खतरनाक बात है, ठीक है। नेट सिस्टम बदल हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए तो हमारा सारा पैसा कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा भाई, करोड़ों लोग जागरूक हो गया है। अभी रिसेंट बात बताता हूँ, ये ट्रम्प जी है ना, गोल्फ कोर्ट में इनके कान के पीछे इधर उधर से गोली निकला, लेकिन टाइम मैगजीन 4 दिन पहले ही बता दिया कि ऐसा होगा। ये टाइम मैगजीन कौन है? इकोनॉमिस्ट मैगजीन कौन है? वही है प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोगेम्बो, जो 7 समंदर पार अंडरग्राउंड होके बैठा है, वो सब क्रिएट कर देता है पहले ही, बाद में जो है दुनिया को दिखता है। अब यहाँ पे हम सभी लोग ने एक फेमस राइटर का सेंटेंस पढ़ा है, वो सेंटेंस है शेक्सपियर का, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके पात्र हैं, कठपुतली हैं। ये जो शेक्सपियर है ना, उसी का राइटर था, वो जो बोलता था वो लिखता था, रंगमंच है। तो यहाँ पे सब नाटक चल रहा है, पहले से क्रिएट है स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से दुनिया चलता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे अगर मोगेम्बो को कुछ करना होता है पहले वो क्रिएट करता है माहौल। इनको क्या है ना, एक काम कराना है, हर स्कूल में, हॉस्पिटल में, घर में एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, एआई वाला। तो कैसे क्रिएट होगा? एक बच्चे को, 12 साल के बच्चे को हाथ में गन दे के स्कूल भेजा गया, स्कूल में ही पढ़ते थे, 2 टीचर को उड़ा दिया और 2 बच्चे को उड़ा दिया। तो अब सारे पेरेंट्स बोलने लगे भाई सीसीटीवी सीसीटीवी सीसीटीवी, स्मार्ट सीसीटीवी, एआई वाला सीसीटीवी, धड़ाधड़ लगना शुरू हो गया। और वहां पे सीन क्रिएट किया गया, पूरा रेलवे को, सब जगह को जो है एआई कैमरा से लैस करना है। तो पहले ट्रेनों में भिड़ा बढ़ा करके एक्सटेंड कर दिया। अब जब करने के बाद माहौल बनाएंगे कि अगर कैमरा होता, एआई वाला इंटेलिजेंट होता, तो एक्सीडेंट नहीं होता। हमारे देश में ऐसा नहीं है, वहां का बात कर रहा हूं मैं।